और अगली खबर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की विवादित बयान से जुड़ी हुई है। इरफान अंसारी ने पब्लिकल स्टेज पर एसआईआर कर रहे अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी की माने तो इरफान अंसारी एसआईआर पर कह रहे हैं कि अधिकारियों को पब्लिकली वो धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, रिपोर्ट देखते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। मंच से बेअंदाज बोलता ये शख्स झारखंड सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है। नाम है इरफान अंसारी। जिस लोकतंत्र के रहमो करम पे ये महाशय मंत्री के पद पर आसीन हुए, खुले मंच से उसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश के कई राज्यों में एसआईआर हो रहा है, लिहाजा झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मंत्री इरफान अंसारी को ये प्रक्रिया इस कदर रास नहीं आई कि वो अलग ही किरदार में आ गए। मंत्री जी ने चेतावनी दे डाली कि एसआईआर के लिए कोई भी पदाधिकारी या बीएलओ नाम काटने के लिए गांव आए तो उसे गेट में ताला लगाकर बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं आकर गेट खोलूंगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, उसी कांग्रेस के जो अक्सर संविधान पर खतरे को लेकर चिंतित रहती है। लेकिन कोई जरा कांग्रेस के मंत्री जी से पूछे कि खुले मंच से सरकारी अधिकारी को धमकी देने का अधिकार उन्हें संविधान के किस पन्ने में दिया गया है। ये सवाल खुद कांग्रेस को अपने मंत्री जी से करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने तो अपने मंत्री जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना दो? संविधान खतरे में है या नहीं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं थमे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर सत्ता हासिल करने के लिए संदिग्ध वोटरों का सहारा लेने का गंभीर आरोप भी लगाया। एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन झारखंड सरकार में कांग्रेस के खाते वाले मंत्री के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता से सवाल किया गया तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने इरफान अंसारी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। इरफान अंसारी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी का है, उनसे पूछा जाए क्या सोच के दिए हैं। परंतु विरोध तो होगा, विरोध करने का तरीका अपना अपना है। देखिए, अंसारी साहब ने पूरा बयान उनका पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर में जो अतिरेक कदम है उसका विरोध करें लोग। इरफान अंसारी साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बेहुदे बयानों को जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नाम पर डाल रहे हैं, उसका टोटल विरोध होना चाहिए। ऐसा अंसारी साहब ने कतई नहीं कहा। हालांकि बीजेपी इरफान अंसारी के बयान को लेकर आक्रामक मूड में है। बीजेपी इरफान अंसारी पर मुकदमे की मांग कर रही है, साथ ही इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की भी मांग उठा रही है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसे उकसा रहा है, सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का मुकदमा होना चाहिए। ये कहना कि बीएलओ आए तो उसको घर में बांध के रख लो, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। किस तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
सरकार के ही एक मंत्री कह रहे हैं अपने जूनियर अधिकारियों को, जूनियर कर्मचारियों को कि जब वो चुनाव आयोग के संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने जाए तो आप उनको पकड़कर बांध लीजिए, अपने घर में बंद कर लीजिए। भाई मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। बिहार में विपक्ष ने एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल रहा। लेकिन विपक्ष की तरफ से आ रहे बयानों से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने बिहार की हार से कोई सबक नहीं लिया है। वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला बांध दिएगा, मैं धन्यवाद।